तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगी। तुम भले ही मुझसे कैसे भी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए प्यार रहेगा। वैसे तो हर बात का जवाब देती हो, आज जब मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं तो तुम उसका जवाब नहीं दे। I love you, I love you, I love you। तुमने मेरी तकलीफ को महसूस किया और यहाँ आ गई ना तुम ये क्या करी? तुम्हें चोट लगी थी, मैं दवाई लगा रही थी बस। कोई जरूरत नहीं दवाई वाई लगाने की, तुम जाओ यहाँ से। अभी हाउ कैन यू बी सो रूड? अभी तो तुम कह रहे थे कि आई नो तुम जरूर आओगी, तुम्हारे दिल में प्यार है। वो मैं तुम्हारे लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए कह रहा था। तो मेरे लिए भी तो कह सकते हो ना। तुम भूल गए अभी, प्रज्ञा से पहले तुम्हारी लाइफ में मैं आई थी। तुम पहले मुझसे प्यार करते थे। आई नो अभी तुम्हारी लाइफ में बीवी तो है, पर प्यार का साथ नहीं। आई नो तुम्हें वो प्यार नहीं मिल पा रहा जिसे तुम डिजर्व करते हो। और ये जो प्रज्ञा है, इसके और तुम्हारे बीच में हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं। तुम्हें सिर्फ उसके आने की खुशी हुई, और तुम्हें वो बीवी जैसा प्यार कभी नहीं दे सकती। वो प्यार तुम्हें सिर्फ मैं दे सकती हूँ। अगर प्रज्ञा के बारे में कुछ भी उल्टा कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि उसने तुम्हें इस घर में रहने की सिफारिश दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गलत समय पे आ गए, बाद में आती हूँ। अरे नहीं प्रज्ञा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। यहां से अगर किसी को जाना है तो वो ये है मेरी बीवी प्रज्ञा। इससे मुझे भले ही बीवी की खुशी मिले या ना मिले, लेकिन इसके साथ रहने से मुझे जो खुशी मिलती है ना, उसके सामने दुनिया की हर खुशी मुझे छोटी लगती है। तुम क्या चीज हो? तुम अगर 100 जन्म भी ले लोगी ना, मुझे प्रज्ञा जैसा प्यार नहीं दे पाओगे। तुम उसकी तरह बन भी नहीं सकती हो। इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे अपने दिमाग से निकालो या फिर खुद इस घर से निकल जाओ। क्या कहा तुमने? ये प्रज्ञा, मैं इसके जैसी नहीं बन सकती। क्या है इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? ये कुछ भी नहीं है, मेरे पाँव के नाखून के बराबर तक नहीं है। और ये जो तुम बोलते ना हम एक दूसरे से प्यार करते, सब बकवास है। क्योंकि मैंने देखा ही तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती है। ये तुम्हारे साथ प्यार तो क्या तुम्हें खुशी भी नहीं दे सकती। बस, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुनी तनु। अब प्रज्ञा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। सुनना पड़ेगा भी, क्योंकि ये तुम्हें बेवकूफ बना रही। तुम बेवकूफ बनते जा रहे हो। प्यार में अंधे हो गए, तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही अभी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ। तुमने यादों की दुनिया बना ली जिसमें तुम और तुम्हारी प्रज्ञा रहती है, लेकिन प्रज्ञा मर चुकी है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये इसके सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। एक गजब, अब जाके कुछ सही फूटा इसके मुंह से। अच्छा है, सारा सच्चाई खुद ही बता देगी तो अपनी कुंडली का सनी आज ही खत्म। मुन्नी अपना सामान बांधेगी और भागेगी यहाँ से। तमाशा खत्म, पैसा हजम। ये तो कौड़ी की लड़की तनु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा के बारे में ये सब कुछ बोलने की? जस्ट बिकॉज तुम भाई से प्यार करती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोली जाओगे? इस घर में मेरी वजह से रहती हो, उसका लिहाज नहीं है तो कम से कम प्रज्ञा के लिए ही चुप हो जाओ। उसने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी और तुम उसके देखो तनु, भाई ने तो तुम्हें बोल दिया है। अब मैं भी तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि अगर आज के बाद तुमने भाई और प्रज्ञा के रिश्ते को लेकर कुछ भी बोला तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी तुम? चलो यहां से। इतना अच्छा सब चल रहा था, ये आयला ने ना सब बिगाड़ दिया।
तुम ये सब उससे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन उसे छोड़ दो। बेटा सजा तो मिलेगी, पर शादी के बाद। और अभी तो मेरा मूड खराब मत कर। तो ये 7 फेरे लूंगा ना तेरी लाश के ऊपर से लूंगा। देखो यहाँ से चल। देखो मेरी बात सुनो, मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम हमें छोड़ देते हो तो तुम्हारा बहुत फायदा हो सकता है। अगर तुम मुझे और दिशा को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा और अपना मुंबई वाला फ्लैट भी दे दूंगा, लेकिन तुम दिशा से शादी मत करो, छोड़ दो उसे। अब मुझे तुम्हारी बात समझ ना आ रही। उसके लिए तू बर्बाद होने पर तुला है, तेरे लिए वो तुली हुई है। चक्कर क्या तुम दोनों का? बात बता भाई, कहीं तुम दोनों में कोई प्यार व्यार का चक्कर तो ना चल रहा है? या फिर उसकी शादी हो रही है, उसके पहले कोई अयाशी वशी करने का प्लान? खबरदार जो दिशा के बारे में ऐसी उल्टी बात की तो। अरे भाई बात टच करेगी तुझे, मिर्ची लगी ना। मतलब कोई तो प्यार व्यार का चक्कर जरूर है। भाई बता दे क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि दिशा बिल्कुल पाक साफ लड़की है, और इतनी शरीफ और संस्कारी लड़की के बारे में तुमने एक शब्द और कहा तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। आ गया ना अपनी औकात पे। I'm so sorry, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। देखो तुम प्लीज दिशा को माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो उसे। ना बिल्कुल ना। बड़े बाजार में थप्पड़ मारा उसने मेरे मुंह पे, सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना किया ना, ये जो गांव के लोग मुझसे डरते हैं ना संग्राम सिंह चौटाला के नाम से, डरना बंद कर देंगे। और भाई रही बात दिशा की, उसे तो मेरा गुलाम बनना है और तू कुछ ना कर पाएगा, इसलिए बेहतर होगा चला जा। चल हट पीछे भाई, चल निकल यहां से, चल चल। भैया कि दीदी इतनी देर हो गई, संग्राम जी अभी तक नहीं आए। अरे बड़े लोग हैं, कोई फोन आ गया होगा, बात कर रहा होगा, इसमें चिंता की क्या बात है, आ जाएगा। जब तक ये शादी नहीं हो जाती तभी तक मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ। शादी के बाद तो मेरी सांसों पे भी पाबंदी लगा देगा संग्राम। जिस तरह उसने मुझे धमकाया है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। मैं तुम्हें खिलौना बना के पूरी जिंदगी यूं कर दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, शादी के बाद ना सारा गुस्सा तुझ पे उतरेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। शादी नहीं, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरे पापा ने मुझे इसीलिए पाला पोसा नहीं था कि एक दिन मैं खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैंने शादी से इनकार किया तो संग्राम मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। मेरा सारा गुस्सा वो मेरे पापा और मेरी बुआ जी पे निकालेगा। मुझे ये शादी करनी ही होगी, अपनी फैमिली के लिए करनी होगी। अब क्या करूं? ये यहाँ बेहोश है और बाहर सब लोग खड़े हैं। बाहर जाकर सबको सब कुछ बता दूं, पर कौन मानेगा मेरी बात? इसे ऐसे बेहोश देख के इसके आदमी तो यही समझेंगे कि मैंने इसे मारा है, और फिर वो मुझे मार देंगे। तो क्या करूं? थोड़ी देर में तो इसके आदमी यहां आ जाएंगे। जल्दी कुछ सोच पूरब, कुछ ऐसा कर कि तू और दिशा दोनों बच जाएं। बुआ जी, क्या बात है बुआ जी, कड़े जा रही हो? संग्राम जी आए नहीं अब तक, तो देखने जा रहे, वो कहाँ रह गए? अरे बुआ जी आप काहे चिंता करती हो, हम हैं ना, भाई साहब को हम लेके आते हैं। आप लोग जाइए मंडप में। थोड़ी जल्दी लाना है, देर हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए। भाई साहब बिना कमाल करते हैं। पता नहीं कपड़े सिलवाने गए थे कि बदलने, कितना टाइम लगा दिया। अभी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।